नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की 47 पेपर की सीरीज का पार्ट नंबर मतलब पेपर नंबर 12 के बारे में। दोस्तों इसको ही मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा और ये जो पेपर जो था आपका वो आपका 3 अप्रैल 2016 को तृतीय पाली में हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था, तो वो था आपका ऑप्शन थर्ड सुदूर संवेदन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया, तो वो थे आपके अकबर, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल एक मल्टीप्लाई करना है 5.76 इंटू 7.2, जिसका जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन थर्ड 41.472। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात करें। सब सिंपल है, आप पहले तो कुल दूरी, औसत दूरी का जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टी कुल समय। तो पहले तो आप कुल समय निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद कुल दूरी और दोनों को जब कुल दूरी में आप कुल समय का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा। तो आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता, तो वो थी आपकी न्यूजीलैंड, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2015 मतलब उस समय के लिए ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो हर पेपर में आपके 1 से 5-6 क्वेश्चन आपके करंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 त्रिभुज ABC तथा PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि उनकी ऊंचाई AD और PS का अनुपात 3:8 है तो ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल इनका वर्ग हो जाएगा तो आपका आएगा 9:64, तो आपका ऑप्शन थर्ड इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 24 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 32 आदमी, ऑप्शन 2 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नीचे दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नीचे कुछ कथन दिए गए उसके बाद निष्कर्ष दिए गए, तो कथन देखते हैं। कथन है आपके सभी तारे चंद्र हैं और सभी चंद्र ग्रह हैं। इसका जो निष्कर्ष निकलेगा कुछ ग्रह तारे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका मतलब आपका निष्कर्ष जो है वो फर्स्ट ही सही है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था, वो था आपका लूरान रोवर, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 P ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। यदि यह 920 रुपए में बिकी थी तो लाभ प्रतिशत में कितने की वृद्धि की गई, तो आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना के लिए एक हिस्सा नहीं है, तो वह आपका लेड, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यदि 1200 रुपए का एक निश्चित ब्याज दर पर से निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपए प्राप्त हुए तो 150 रुपए को 6 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करने में कितने रुपए प्राप्त होंगे। सबसे पहले जो आपका पहली कंडीशन दे रखी है उससे आप सबसे पहले दर निकालेंगे और उस दर का यूज आप दूसरी कंडीशन में रखेंगे, तो उसका बाद जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट 200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो वो थे आपके टॉम बर्नर्स-ली, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण जिसे NFHS4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वह आपकी ऑप्शन 2 74.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 तो नीचे हमें कुछ निष्कर्ष और कथन दे रखे हैं, तो कथन के हिसाब से हमें आंसर निकालना है। कथन है आपके सभी कार ट्रेनें हैं और कुछ ट्रेनें बस हैं, तो इसमें कोई भी बस ट्रेन नहीं है और कोई भी बस कार नहीं है, तो उसमें हम जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन फोर्थ कुछ ट्रेनें कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एक कार 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी की दीवार कितना ऊंचाई तक पहुंचोगे, तो इसके लिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सिंपल आप उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है,
तो आप सिंपल इसका संबंध निकालेंगे, संबंध निकालने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 96 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें, तीसरे भाग के 4th भाग बराबर हों। तो इसका जो आंसर आएगा तो होगा ऑप्शन 2 700, 500 और 400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के टीके की खोज के लिए दिया गया था, वो था डिप्थीरिया, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई थी, वो थे आपका ऑप्शन थर्ड किम सेकंड सुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, साजन प्रकाश किससे संबंधित है, तो वो है आपका तैराकी से, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका इसमें ऑप्शन जो है वो है आपका वो ऑप्शन फर्स्ट नहीं, लेकिन अब जो है वो आपका लगभग 103 आपके संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 24 की गणना कीजिए, तो हमें मल्टीप्लाई मतलब एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है 0.16 इंटू 0.16 भागे 0.8। इसका जो सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट 0.032। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यदि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों संख्याओं से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। तो सिंपल, सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, पहले हम संख्या मान लेंगे x हो जाएगी 2, तो संख्या हमारी हो जाएगी आपकी 2x, 5x और 7x। अब इसके आधे के बराबर, मतलब तीनों का योग जो है हम 140 मतलब 280 के आधे के बराबर रखेंगे। जब हमारी संख्या ने x का मान निकल आएगा तो आप सभी संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या आएगी उसका वर्ग करके देखेंगे तो आंसर आएगा आपका फर्स्ट 400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो है आपका मदरबोर्ड, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। पेरिफेरल डिवाइस उन डिवाइस को कहते हैं जो कंप्यूटर को बाहर से चलाने के लिए होती है, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये आपकी सब पेरिफेरल डिवाइस होती है। मदरबोर्ड हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हमें एक कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, तो देखते हैं। कथन है आपका, कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। तो निष्कर्ष जो है इसका आपका निष्कर्ष दे रहे, कोचिंग क्लासेस अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। दूसरा है, माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। दोनों ही आपका इसमें सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 24,000 रुपए पर 2 वर्ष में 25% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होती है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला होगा A बराबर P और ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n। तो ठीक है, तो आपका n का मान 2, आपका P का मान 24,000 रुपए और R का मान आपका 25%। तो आप जिसे सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 2। मतलब आप ब्याज पूछा है तो सबसे पहले जब A का मान निकलेगा, A के मान जो निकालने के बाद जब ब्याज निकालेंगे तो जितना A का मान आएगा उसमें से 24,000 घटा देंगे और ब्याज का जो मान आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 13,500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था, तो उन्होंने किया था डायनामाइट का। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इन पेपरों को लगा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन कम से कम आपके आगे के पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, 5 से 6 बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को निश्चित तौर पर तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 25, 35 और 70 के मासा एचसीएफ लासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हम इसका अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात आएगा ऑप्शन 2 1:70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है, 5x + 7y = 19, दूसरी इक्वेशन 7x + 5y = 17, x का मान ज्ञात कीजिए। तो उसको दोनों इक्वेशंस को आप हल करेंगे तो आप यहाँ से सिंपली y का मान निकालें और दूसरे समीकरण में रखते हैं तो x में पूरा समीकरण हो जाएगा, वहां से x का मान निकल आएगा, तो x का मान जो मान निकलेगा वो निकलेगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11 और 17 का बहुलक ज्ञात है। तो बहुलक किसे कहते हैं, जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है उसे बहुलक कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1885 में, जिसे हुम ने किया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है, तो वह ऑप्शन थर्ड कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है, तो इसको बोर्ड ने हटा दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36,
15, 13, 16, 19, 21, 29, 10 की माध्यिका ज्ञात की। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे सिंपल आप इनको आरोही क्रम में लगा दीजिए। फिर देखती है अंकों की संख्या विषम है या सम। अगर विषम होती है तो मध्य का अंक आपका माध्यिका होती है, अगर सम होती है तो मध्य का अंक और उसके अगले वाले अंक को जोड़कर 2 का भाग देती है तो माध्यिका निकलती है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पहली जोड़ी के नीचे दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में संबंधित जोड़ी को चुने। तो डॉक्टर का, हॉस्पिटल और लॉयर का कौन सा होता है, कोर्ट। आपका फोर्थ ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। उसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों बराबर रखेंगे, फिर पानी का आयतन निकालेंगे और उसके हिसाब से जब निकालेंगे तो इसका जो व्यास आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वो थे आपके ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अमित ने अरुण का परिचय अपने पिता के इकलौती बहू की बेटी के रूप में कराया। अरुण अमित से कैसे संबंधित है, वो आपका बेटा, ऑप्शन 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से Q की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में Q से P की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर घंटा और धारा की दिशा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि जब कोई नाव धारा की दिशा में चलती है तो दोनों आपकी चालें जुड़ती हैं और जब विपरीत चलती है तो दोनों चालें घटती है। तो जब उस हिसाब से जब आंसर निकालेंगे उसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 में डेविस कप जीता। तो वह आपकी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन 4 इसका सही है, लेकिन ये आपका उस समय का करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य बजाते थे, वो थे तबला, ऑप्शन 2 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जब आप एक परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका स्थान बदल जाता है, तो होता है समस्थानिक, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक त्रिभुज का परिमाप 100 है यदि उसकी 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आप पहले एक भुजा मान लेंगे x, दूसरी भुजा x हो जाएगी और तीसरी भुजा जो हो जाएगी आपकी x + 10 हो जाएगी। जब आप तीनों का योग 100 के बराबर रखेंगे तो वहां से आपका x का मान निकलेगा और x का मान निकलेगा तो आप तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो आप निकाल सकते हो। उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 से 48 के लिए हमें एक तालिका दे रखी है, उसको अध्ययन करके हमें आंसर देने। एक परीक्षा में विभिन्न विषयों के छात्रों द्वारा अर्जित किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। दोस्तों आप इस तालिका को सिंपली आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो गणित में जो है 120 में से, विज्ञान में 120 में से, भूगोल में 100 में से और इतिहास में 100 में से अंक आपके दिए गए हैं। तो आपका उनका टोटल भी मैंने आगे लिख रखा है, 900 है, 350, 285, 290, 270 और 250। तो आप उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, उनके आंसर देखते हैं क्या होंगे। कौन कक्षाओं कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा, तो वो ऑप्शन 2 चिराग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, तो वो है आपके 7, ऑप्शन फर्स्ट का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सभी 4 विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत कितना है, तो वो होगा आपका 71.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यदि बिल्डिंग का कोड 128 11 38 13 और 6 है तो माउंटेन का कोड होगा। सिंपल जो है आपका यहाँ पर एक अंक आपका कम करके लिखा हुआ है। ठीक है, बी का नंबर 2 होता है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यू का होता है 21, यहाँ पे लिखा हुआ है 20। तो ऐसे ही आपका आई का होता है 9, यहाँ लिखा हुआ है 8 और ऐसी करके मतलब कोडिंग दिए रखी है। तो आप उस हिसाब से जब इसका आंसर निकालेंगे वो आएगा ऑप्शन 2 12 14 20 13 19 26 8 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में संबंधित जोड़ी को चुने। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। तो फर्स्ट इसका सही है। तो दोस्तों ये है आपका पेपर नंबर 12 का पहला पार्ट और इसके अगले पार्ट में मैं क्वेश्चन लगाऊंगा आपके 51 से लेके 100 तक। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद।